हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कुमार आपके अपने YouTube चैनल राम कंपटीशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम चल रहे हैं हिंदी की सीरीज को लेते हुए। हिंदी के कुछ टॉपिक्सों को क्या कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी के कुछ टॉपिकों का। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। आगे हम आज अध्ययन करेंगे लिंग। लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। तो इंग्लिश में तुमने जो लिंग पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे 4 टाइप के। 4 में क्या क्या पढ़े होंगे? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। पर यहाँ पे उभयलिंग और नपुंसकलिंग का कोई भी उल्लेख नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदी में तुम्हें जो लिंग पढ़ने हैं वो कितने टाइप से पढ़ना है? 2 टाइप से पढ़ना है। कितने टाइप से? 2 टाइप से, सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे पहली बात करते हैं कि लिंग होता क्या है। सबसे पहली बात कि लिंग क्या होता है? तो संज्ञा का वह रूप। क्या? संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु का या किसी पर्सन का स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या? संज्ञा का वह रूप जिससे क्या हो? स्त्री जाति और पुल्लिंग जाति होने का, स्त्री जाति और पुरुष जाति होने का क्या होता है? बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो पुल्लिंग लिखा है वो ऐसे लिखा जाएगा। जो पुल्लिंग शब्द है उस कभी कभी वर्तनी सुधार के लिए भी आ जाता है, तो इस शब्द को देखिए। जो ये 2 बार क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है ना, द्वित्व व्यंजन बोलेंगे ऐसे, ला और ला, पूरा ला और आधा ला। तो 2 बार जब डबल व्यंजन आते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पर जब द्वित्व व्यंजन आए और ऊपर क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ला शब्द है ना, वो रा के रूप में क्या करता है? उच्चारण निकालता है। रा के रूप में क्या निकालता है? उच्चारण। जैसे पुल्लिंग, इसे हम बोलेंगे तो पुल्लिंग बोलते हैं एक तरह से, पर होता क्या है? पुल्लिंग। होता क्या है? पुल्लिंग। तो इस पर भी ध्यान देना है। आगे हम बात करें कि क्या इन्हें हमें याद करना है, तो याद तो करना नहीं है, पर प्रत्येक वर्ड से तुम्हें क्या होना पड़ेगा? रूबरू होने पड़ेगा। प्रत्येक वर्ड को तुम्हें पता होना चाहिए कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, क्योंकि पेपर में तो कोई भी वर्ड आ सकता है। तो इसके लिए हम बड़े मार्ग से न होते हुए छोटे मार्ग को देखते हुए और चलते हैं और देखते हैं। बड़े मार्ग और छोटे मार्ग का मतलब क्या है? हमें सारा का सारा याद नहीं करना, हमें क्या करना है? कुछ ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना है, जिससे हमें क्या हो? जल्दी से जल्दी आसानी से क्या हो जाए? याद हो जाए। तो अब हम बात करेंगे कुछ क्या होते हैं। कुछ सर्वनाम लगाने से हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। क्या लगाने से? सर्वनाम। क्या लगाने से? सर्वनाम लगाने से। सर्वनाम लगाने से क्या पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जैसे तेरा, तेरा, तेरी, या फिर मेरा, मेरी। या फिर क्या लगता है? मेरा, मेरी। तेरा, तेरी या फिर मेरा, मेरी। जैसे ये दिख रहा होगा तुम्हें, तेरा, तेरी, मेरा, मेरी। ये बताओ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में दिन, मैंने यहाँ पे लिख दिया किताब, ठीक है। अब देखो, ये दिन और किताब दिख रही होंगे। तो यहाँ से तुम कोई भी वर्ड उठा के देखो, एक तरह से यहाँ से वर्ड उठा के देखो, तेरा एक दिन आएगा या मेरा भी एक दिन आएगा। मेरा एक दिन आएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि मेरी एक दिन आएगी, मेरी एक दिन आएगी या तेरी एक दिन आएगी, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा? मेरा एक दिन आएगा या फिर तेरा भी एक दिन आएगा। तो इससे करके ये पता चला कि जो दिन शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। दिन शब्द जो क्या है? पुल्लिंग से हमें बोध करा रहा है। अब किताब की बात करें तो ऐसे तो होगा नहीं वह तेरा किताब है, ऐसे होगा ना वह तेरी किताब है, वह मेरी किताब है, या फिर यह मेरी किताब है, यह तेरी किताब है। तो जो किताब है वो क्या कर रही है? स्त्री जाति का बोध करा रही है, स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। तो ये हो जाएगी किसमें? स्त्रीलिंग में। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कुछ ही क्या, ज्यादातर जो जितने भी वर्ड आए उनके आगे क्या करना है तुम्हें? तेरा, तेरी और मेरा, मेरी लगा के देख लेना है। जैसे बोले तो दिन, अब दिन क्या है? मेरा दिन आएगा, तेरा दिन आएगा। तो इसमें क्या बनना है? तेरा, मेरा। तो तेरा, मेरा आ रहा है तो ये पुल्लिंग। अब किताब की बात करें तो तेरी किताब, मेरी किताब, तो ये क्या बन जाएगी? स्त्रीलिंग में बन जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और इससे आगे और देखते हैं। कुछ सर्वनाम बना के बनाया अभी हमने। कैसे बनाया? सर्वनाम लगा के बनाए। और कुछ कैसे बनाते हैं? कुछ बनेंगे अभी, देखते जाइए। अभी विशेषण को लगा के बनाएंगे। अब कुछ कैसे बनाएंगे? विशेषण को लगाकर।
अब विशेषण कैसे यूज करना है वो देखो। विशेषण से अब क्या करना है, विशेषण क्या करना है, विशेषण। विशेषण में क्या लगाना, अच्छा अच्छी, अच्छा अच्छी, या तो अच्छा लगाना है या फिर क्या लगानी है, अच्छी लगानी है, या फिर और क्या लगाओगे, मोटा मोटी, मोटा मोटी, पतला पतली, ऐसे करके कुछ भी वर्ड लगा सकते हो। ये क्या करते हैं, किसी भी विशेषता को बताते हैं तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ये तो पता है तुम्हें। जो संज्ञा की और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ये बात तो पता होगी। अब बात करें, जैसे कि मैंने अभी दो वर्ड लिखे थे, दिन और किताब। अभी दो वर्ड लिखे थे, दिन और किताब। तो हम बोले आज, जैसे आज देखें तो आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो आज हम देखेंगे तो आज क्या है, यह दिन अच्छा है। या फिर बोलेंगे आज का दिन कैसा है, अच्छा है। ऐसा ही तो बोलेंगे, ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि आज का अच्छा दिन है, या फिर ऐसे तो बोलेंगे नहीं आज का दिन अच्छी है, ऐसे बोलेंगे नहीं ना। आज का दिन कैसा है, अच्छा है। अब किताब की बात करें तो यह किताब कैसी है, अच्छी है। कोई भी किताब हो उसके बारे में कैसे बोलोगे तुम, यह किताब अच्छी है। या फिर क्या बोलोगे, यह किताब मोटी है, यह किताब मोटी है। जब पेज किसी में अधिक होते हैं तो ऐसे बोलते हैं यह किताब कितनी मोटी है, ऐसे। अब ये तो बोलोगे नहीं यह किताब कितना मोटा है, क्या बोलेंगे, यह किताब कितनी मोटी है। तो ऐसे करके क्या करना, हमें विशेषण प्रयोग करना है। समझ में आ गया होगा कि विशेषण को कैसे यूज करना है हमें। अब आगे हम बात करें क्रिया को लगाकर। अब आगे हम बात करेंगे किसको लगाकर, क्रिया को लगाकर। क्रिया से कैसे पता चलेगा, देखते हैं अभी। क्रिया, अब हमें क्या करना है, क्रिया को यूज करना है। क्रिया से क्या होगा, क्रिया लगाकर। अब क्रिया से क्या करना है, होता होती, होता होती, होगा होगी, होगा होगी, ऐसे करके कुछ वर्ड लगा सकते हैं हम। ये क्रियाओं में आते हैं। तो क्रिया के अनुसार कैसे करेंगे अब हम, जैसे दिन, दिन जैसे बोले तो रात, जैसे बोले अंधेरा। अब देखो आगे, यहाँ पर लिख रहा है दिन, दिन। अब दिन होता है या होती है, दिन होगा या होगी। तो दिन कैसा होता है, होता है, होगा, या फिर दिन होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि दिन होगी या दिन होती है, ऐसा तो होगा नहीं। तो दिन क्या है, पुल्लिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में। किस में आ जाता है, पुल्लिंग में। अब रात शब्द को देखें तो रात होती है, क्या आएगा, रात होती है, या फिर रात होगी। तो ऐसे करेंगे ना, यह बात रात होगी। या फिर कुछ भी काम के लिए, जैसे बोले यह काम रात में होगा, तो वो काम के लिए होगा शब्द आया है, ना कि रात के लिए। अगर रात के लिए कुछ बात बोली है तो क्या आएगी, वहां पर होगी आएगी। जैसे आज रात होगी, दावत आज रात में होगी, तो इसके लिए रात के लिए क्या आता है, होगी, या फिर होती। रात होती है या फिर रात होगी, तो इसके लिए ये आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, ये स्त्रीलिंग बन जाएगी। अब अंधेरा की बात की है, अंधेरा, अंधेरा होता है या होती है, अंधेरा होता है, या फिर अंधेरा होगा। कहीं पे दावत वगैरह हो रही है, क्या दावत वगैरह हो रही है, तो क्या करेंगे, वहां पर पहले से ही लाइट वगैरह की व्यवस्था की जाती है। कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, इसके लिए पहले से क्या करो, लाइट की व्यवस्था करो। तो अंधेरा होने वाला है, ना कि वाली है। तो अंधेरा होने वाला है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, पुल्लिंग शब्द। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम कुछ बेसिक्स रूल्स की बात करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम के सेम पुल्लिंग आ जाते हैं, जिनसे हमें सीधे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ऐसे करके कुछ पता चल जाएंगे। तो हम आगे बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे। कुछ ऐसे नियम होते हैं कुछ, तो देखिए कुछ ये रूल्स हैं, इनका हम बात करते हैं कि क्या होता है। जैसे कोई भी पर्वत का नाम आ जाए, कोई भी पर्वतों का नाम, जैसे एग्जांपल में बोले हिमालय, जैसे एग्जांपल में बोले हिमालय, जैसे और बोले विंध्याचल, क्या बोले, विंध्याचल, विंध्याचल, क्या बोल रहे हैं, विंध्याचल। और कोई भी बोल दो, जैसे नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। ये जितने भी पर्वत वगैरह आएंगे, सारे के सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग होंगे। सारे के सारे किस कौन होंगे, पुल्लिंग होंगे। जितने भी पर्वत वगैरह आए, पर्वत, सारे के सारे क्या होंगे,
पुल्लिंग होंगे। अब बोले अनाजों के नाम, जितने भी अनाज आएंगे सब किसमें होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे एग्जांपल्स की बात करें अनाजों में, जैसे गेहूं, किसकी बात करें? गेहूं, बाजरा, बाजरा, चावल, जौ, सारे के सारे किसमें आएंगे? पुल्लिंग होंगे सभी। विभागों के नाम, विभाग बोलते हैं डिपार्टमेंट को, विभाग किसे बोलते हैं? डिपार्टमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्टमेंट। जैसे वह बिजली विभाग में काम करता है, किसमें? बिजली विभाग, तो बिजली विभाग क्या होगा? पुल्लिंग होगा, बिजली विभाग। कृषि विभाग क्या होता है? कृषि विभाग। जन कल्याण विभाग, जल विभाग, ये सारे होते हैं जल विभाग। सिंचाई विभाग, ये सारे विभाग होते हैं। जितने भी सारे विभाग हैं सारे के सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के महीने जानते हो? जैसे बोले तो चैत, चैत्र, वैशाख, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़, श्रावण, भादों, ऐसे करके कुछ होते हैं नाम। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुआर, कार्तिक, ऐसे करके सारे क्या होते हैं? हिंदी के महीने होते हैं। ये सारे के सारे हिंदी के महीने किसमें आते हैं? पुल्लिंग होंगे। सारे के सारे हिंदी के महीने कैसे होंगे? पुल्लिंग। आगे देखें तो देशों के नाम। अब देश सारे के सारे कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। देश कैसे होंगे? पुल्लिंग। जैसे बोले तो अमेरिका, अमेरिका, भारत, भारत, चीन, चीन, और कौन कौन से देश लिखने जाएंगे? जैसे ऑस्ट्रेलिया। सारे के सारे देश, ये नहीं कि कोई भी हमें अपना चुन के लिखना है, कोई भी देश आ जाए क्वेश्चन में, सारे के सारे देश कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। सारे के सारे देश कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। आगे देखें जल स्थलों के नाम। जल स्थल जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये सारे के सारे कैसे होंगे? कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और भी बोलते हैं जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर, जिस सभी के सभी महासागर, सागर सभी किसमें आएंगे? जल स्थल, जल स्थल बोले तो नदियां वगैरह सब किसमें आ जाएंगी? नदी वगैरह सब किसमें आएंगे? ये जल स्थल। सारे के सारे जल स्थल किसमें आ जाएंगे? पुल्लिंग में। सारे जल स्थल कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। दिनों के नाम, अब दिन के नाम की बात करी जाए, दिन के नाम जैसे सोमवार, सोमवार, मंगल, आज मंगलवार है तो जैसे मंगलवार, बुधवार, बुधवार, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? ये भी पुल्लिंग होंगे। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में जैसे बुध, शुक्र, क्या होगा? बुध होगा, शुक्र हो जाएगा, और कौन क्या क्या होंगे? शनि हो गए, अरुण हो गया, वरुण हो गया, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, मंगल, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति। कितने ग्रह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ग्रह की संख्या कितनी है? 8। तो यहाँ पे एक अपवाद है, यहाँ पे ग्रहों में एक अपवाद मिलता है। अपवाद क्या है? कि जो पृथ्वी है, कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी कैसी है? ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी कैसी वचन है? स्त्रीलिंग है। कैसी है? स्त्रीलिंग। बस यही एक अपवाद मिलेगा कि जो सारे के सारे ग्रह के नाम कैसे हैं? पुल्लिंग है। अगर पृथ्वी आ जाए, अकेला पृथ्वी आ जाए तो पृथ्वी कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी कैसा है? स्त्रीलिंग। अब पेड़ों के नामों की बात आ जाए, पेड़ों के नाम, तो पेड़ों के नाम आम का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, कैसा पेड़? नीम का पेड़। ये सारे के सारे किसमें आएंगे? किसमें आएंगे? पुल्लिंग होंगे। ये सभी के सभी कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। और आगे बात करते हैं कुछ नियम, बहुत सारे नियम पढ़ने हमें, तो आगे बात करते हैं इसी क्रम में और देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसी क्रम में और देखते हैं कि प्राय अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। एक अकारांत का मतलब क्या होता है? जिसमें आ हो अंत में। इकारांत का मतलब जिसमें ई हो अंत में। कैसी ई? छोटी ई और छोटा ऊ। उकारांत, छोटा ऊ कैसा हो? अंत में हो। ये शब्द, ये तीन शब्द किसी भी शब्द के कैसे मिल जाए? अंत में मिल जाए तो वो कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे लिख रहा है जग, जग को अगर हम तोड़ के लिखें ज प्लस आ प्लस ग प्लस आ, तो लास्ट में क्या मिल रहा है? यहाँ पे आ मिल रहा है ना, तो आ मिल रहा है तो ये क्या बन जाएगा? अकारांत बन जाएगा। सेम यही बात शरीर, कभी, कभी में क्या आ रहा है? छोटी ई आ रही है, कभी ई आ रही है ना।
अब जंतु की बात करें, जंतु में क्या आ रहा है, ऊ जंतु, ठीक है, साधु, मुनि, मुनि में क्या आ रही है, ई आ रही है, आदि शब्द। ऐसे शब्द जिसके अकारांत, इकारांत और उकारांत वाले शब्द सभी कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आगे बात करें, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, त्रिशूल, नानल, अणा, ख, ज, आर, आय, अंत में आए तो कैसे होंगे सभी। अगर किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, त्रिशूल, नानल, अणा, ख, ज, आर, आय, किसी भी शब्द के अंत में मिले तो ये कैसे होंगे, पुल्लिंग होंगे। कैसे होंगे, पुल्लिंग। जैसे चित्र, मित्र, रमन, जागरण, दुख, सुख, सरोज, मनोज, सरोज, मनोज, भोज, अनाज, विचार, प्रचार, व्यवसाय, अध्याय आदि। अब अपवाद की बात करें, इनमें कुछ अपवाद भी है। क्या है, इनमें कुछ अपवाद भी है। जैसे देखें, थकन, इन्हें याद करो या मत करो, पर अपवाद जरूर याद करना है। क्या करना है, अपवाद को जरूर याद करना है। जैसे थकन, लगन, खाज, लाज, खोज, आर, हुंकार, बौछार, पुकार, खाए, गाय, राय, जय जयकार, भीख, सीख, चीख, ये सारे के सारे अपवाद हैं। ये सभी किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग। ये जो नीचे वाले शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे हैं, स्त्रीलिंग। ये कैसे आते हैं, ये अपवाद में आते हैं। इनके पीछे दिख रहा होगा तुम्हें, खोज, जाजले भी है, इसके पीछे राय, इनके पीछे खाए, इनके पीछे रा, कार आ रहा है तो आर आ रहा है इसमें, राय में आय आ रही है, गाय में आय आ रही है, हाय में भी आय आ रही है, तो ये सभी आ रहे हैं इनके अंत में। फिर भी ये कैसे हैं, फिर भी ये कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। ये कैसे हैं, स्त्रीलिंग। और ये सारे के सारे कैसे हैं, पुल्लिंग। साधारणतः तो पुल्लिंग ही होंगे। अगर इनमें से कोई भी बढ़ा जाए तो ये सभी कैसे होंगे, कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। आगे हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की और देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स और हैं। तो देखेंगे आगे हम, प्राय रत्नों, धातुओं एवं द्रव्यों के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं, पुल्लिंग होंगे ये सारे के सारे। जैसे हीरा, पन्ना, नीलम। अब तुम देखोगे कि जो नीलम शब्द है ये तो लड़की का नाम होता है। ऐसे बोलोगे ना, नीलम शब्द सर पुल्लिंग कैसे हो गया, नीलम क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा। अब जैसे कि मैं ये अंगूठी पहना हूं, अंगूठी में क्या लगा हो, नीलम लगा हो, नीलम नाम का मोती आता है, नीलम लगा है। अब ऐसे तो बोलेंगे ना कि मेरे अंगूठी में नीलम लगी है, ऐसे बोलोगे नहीं ना, मेरी अंगूठी में नीलम लगा है। क्या बोलोगे, नीलम लगा है। तो नीलम शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। लाल, जवाहर, मूंगा, मोती, सोना। अपन तुमने देखा होगा सोना इसमें आ गया पर चांदी नहीं आई। चांदी क्या है, चांदी आती है अपवाद में। चांदी किस में आ जाएगी, अपवाद में। चांदी क्या होती है, स्त्रीलिंग। ये अपवाद वाले दिख रहे हैं ना, ये सभी कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग है। ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग। जो चांदी किस में आ जाती है, अपवाद में। पीतल, तांबा, पीतल, तांबा, लोहा, कांस्य, पारा, पानी, जल, घी, तेल, सोडा, दूध। अब दही की बात करोगे, सब दही तो जो खड़ी बोली वाले होते हैं और भी अन्य कोई होते हैं गांव वाले, वो क्या बोलते हैं, दही खट्टी है, ऐसे बोलते हैं। पर रियलिटी में ये वर्ड नहीं होता। रियलिटी में वर्ड होता है दही खट्टा है। कैसा होता है, दही खट्टा है। इसीलिए दही क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा। एक एग्जांपल याद करने के लिए ऐसे कर लो, दूध से बने सभी पदार्थ कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दूध से बने सभी पदार्थ कैसे होते हैं, पुल्लिंग। जैसे पनीर ले लो, पनीर, मक्खन और कुछ भी, दही ले लो, और बाकी सभी दूध से बनी सारी चीजें कैसी होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। पर इसमें भी एक अपवाद है, दूध से ही मिलके बनी होती है क्या, छाछ और लस्सी। दूध से ही क्या बनती है, छाछ और लस्सी। छाछ और लस्सी पर यहाँ पर कैसे शब्द हैं, छाछ और लस्सी कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। छाछ और लस्सी कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब देखें कुछ इनमें अपवाद हैं। यहाँ पे बताया गया था कि द्रव, पर लेकिन कुछ अपवाद पाए जाते हैं इनमें, जैसे कि चांदी, माग, शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, शिकंजी, चाय, दही। जैसे अब मैं बोलूं चांदी, तो मेरी पायल चांदी की है, चांदी की है। ऐसे तो बोलेंगे नहीं चांदी का है। पर सोने के साथ में हम क्या बोलते हैं, का। क्या बोलते हैं, का। फिर भी सोना, सोना क्या शब्द है, सोना धातु भी है, और सोना को किस में रखा गया है, पुल्लिंग में रखा गया है। अब चाय बोले तो चाय, मैंने चाय पी ली है, ऐसे बोलेंगे। ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि मैंने पानी पी लिया है। ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि मैंने पानी पी लिया है। ऐसे बोलेंगे ना, मैंने चाय पी ली है, या मैंने कॉफी पी ली है, मैंने लस्सी पी, मैंने छाछ पी, मैंने शिकंजी पी। ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैंने पानी पिया, मैंने दूध पिया,
मैंने दही पिया, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ तक स्याही, स्याही आदि शब्द, ये सारे के शब्द कैसे होते हैं? ये सारे शब्द नीचे वाले कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और इसका पार्ट 2 जो कि कल तुम्हें देखने को मिलेगा, अधिक से अधिक देखें, जिससे कि हमारा क्या होता है, हमको बढ़ावा मिलता है, मनोबल बढ़ता है और ऐसी वीडियो हम आपके सामने अधिक से अधिक लाते रहें। कृपया करके हमारे चैनल राम कंपटीशन क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।